माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपने मोलरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे डॉक्टर्स, मेरे इंजीनियर्स होने वाले, ठीक है। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से मोलरिटी को, मोलैलिटी को, मोल फ्रैक्शन को समझ लिया होगा। मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में मोलैरिटी को मोलैलिटी के साथ लिंक किया था। मैंने आपको बताया था कि मोलैरिटी से कैसे मोलैलिटी निकालेंगे, मोलैलिटी से कैसे मोलैरिटी निकालेंगे अगर सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हो तो। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं, रिलेशन इन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। यानी अब देखिए, सबसे पहले हम इसको कंसेप्ट्स के थ्रू जाएंगे क्योंकि हमारे पास वहां टाइम नहीं होता है इतना कि हम रिलेशन याद रखें, रिलेशन को बनाएं, ठीक है। हमारे पास जल्दी से वहां क्वेश्चन करना होता है, समय बहुत कम होता है। तो पहले हम ये ट्रिक देखें कि कैसे हम मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन तक पहुंच जाएंगे और मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी तक, ठीक है, ओके। और उसके बाद वीडियो के एंड में, लेक्चर के एंड में हम आपको एक रिलेशन बना के देंगे जो कि रिलेशन एज इट इज ऑप्शन में आपको रखा मिलेगा। तो इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहें, एक एक चीज को ध्यान से देखते रहें और लास्ट में ये देखें कि कैसे हमने मोलैलिटी को मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेट किया है। आइए, सपोज करिए कि 3 मोलल एक्वस सॉल्यूशन है, 3 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ये दे रखा। अब आपको पता करना है कि इसमें मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कितना है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप कॉपी उठाइए और पेन उठाइए और करना शुरू कर दीजिए, लेकिन वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसके बाद देखिए क्या कर पाते हैं और उसके बाद करने के बाद देखिए कि मैं क्या कर रहा हूं। सबसे पहले मैं इसको कंसेप्चुअली करके दिखाऊंगा। मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स of solute present in 1 kg of solvent। तो पहले ऑपरेशन शुरू किया जाए, पहले इसकी सुतली खोलना शुरू किया जाए। इस लाइन की जो कंसेप्चुअल सुतली है उसको खोला जाए। सुतली समझते हैं, जो क्रिकेट की गेंद होती थी पहले, पता नहीं कैसी होती है हमारे समय में, क्रिकेट की गेंद को अगर खोला जाए तो अंदर से सुतली निकलती थी। तो सुतली को हटाते जाए, बीच में बाद में इतनी बड़ी सी बॉल आती थी। मतलब मैं यहां पर सुतली खोलना चाहता हूं इस लाइन की। इसका मतलब क्या है समझना चाहता हूं। यानी नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मतलब मेरा बेटा कि अगर मैं कहूं, मेरा बच्चा, मेरा लाल, अगर मैं कहूं मेरा बेटा कि इसमें हमने 1 kg सॉल्वेंट लिया है। कितना? 1 kg, यानी 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट लिया है। अब सॉल्वेंट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक्वस सॉल्यूशन। जैसे उसने कहा एक्वस सॉल्यूशन, ये लिखा हुआ एक्वस सॉल्यूशन। बेटा उसने कहा एक्वस सॉल्यूशन, तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कि यहां पर सॉल्वेंट की जगह क्या है? वाटर। अच्छा, अब अगर वो कहता है कि इसकी जो मोलैलिटी वो 3 मोलल है, 3 मोलल का मतलब नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट,
यानी 1 kg सॉल्वेंट यानी 1000 ग्राम में जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे वही उसकी मोलैलिटी होगी। बोलिए भाई, वही उसकी मोलैलिटी होगी। तो मोलैलिटी कितनी है? 3। इसका मतलब इसके अंदर 3 मोल्स ऑफ सल्यूट मतलब ग्लूकोज आर प्रेजेंट। मेरा मतलब कहने का ये है बेटा कि अगर 3 मोलल कहा जा रहा है तो इसका अभिप्राय क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि 3 मोल्स ऑफ ग्लूकोज सल्यूट आर प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। इसका ये मतलब है, यानी हमको ये पता चल गया कि नंबर ऑफ मोल्स सल्यूट के कितने हैं? 3। अब 3 मोल्स पता चला कितने में? 1000 ग्राम ऑफ वाटर में। तो हमें ये भी पता चल गया कि 1000/18 ये सॉल्वेंट के मोल्स आ गए। और ये कितना होगा मेरा बच्चा, मेरा लाल? 55.5 मोल्स। अच्छा, तो हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था मोल फ्रैक्शन। क्या निकालना था? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? हमें पता है स्मॉल n प्लस कैपिटल N। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 3 प्लस कितना? 55.5 कितना हो गया? 3/58.5। तो मोल फ्रैक्शन निकल आया हमारा ये। अब आप अगर चाहें तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। आगे बात करता हूं, देखिए 3 मोलल एक्वस सोल्यूशन, उसी की बात कर रहा हूं, सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, इसी की बात कर रहा हूं बेटा। मैं क्या आ रहा है? मोल फ्रैक्शन आया है 355.5, यही तो है। देखिए इसका मतलब मैं क्या ऐसा नहीं लिख सकता? 3 क्या है? यही तो मोलैलिटी थी। अब देखिए ये कितना आसान हो गया है। आप कभी भी आपको निकालना हो एक्वस सोल्यूशन में, मोलैलिटी दी हो, तो आप खट से क्या करें? मोल फ्रैक्शन बराबर लिखे मोलैलिटी प्लस 55.5। ध्यान रहे, कॉशन, वार्निंग, सावधानी, क्या कि यहां मोलैलिटी लिखा जाएगा। अगर सोल्यूशन एक्वस है तो यहां क्या लिखेंगे? 55.5। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट का मास कितना था? 1000/18। फॉर अदर सॉल्वेंट्स क्या होगा बेटा? x बराबर m प्लस 1000/m2। ध्यान रहे, फिर क्वेश्चन, m2 इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मतलब अगर वाटर था तो मैं यहां 18 लिखूंगा, लेकिन अगर वाटर नहीं है, कोई और सॉल्वेंट है, तो हम यहां पर m2 की वैल्यू कुछ और लिखेंगे, जो भी होगी। अगर बेंजीन होगा तो 78 लिखेंगे, जो भी हो। टॉल्वीन होगा तो 98 लिखेंगे। खैर, ये हमारा रिलेशन बन गया। अब कितना आसान हो गया। अब आपको वहां पर सोचना नहीं है। 4 मोलल आया, सपोज दैट कि 4 मोलल एक्वस सोल्यूशन, तो क्या होगा? मोलैलिटी 4/4 प्लस 55.5 अगर एक्वस सोल्यूशन है तो। मुझे लगता है आपको फायदेमंद लग रहा होगा ये। अच्छा, अब यहां पर ये ग्लूकोज ना दिया होता तो भी कोई मतलब नहीं था। ग्लूकोज हो, यूरिया हो, कोई भी सोल्यूट हो बेटा, अगर हमें मोलैलिटी दी है तो उसका मोल फ्रैक्शन सेम होगा।
हमें ये जानने की कतई जरूरत नहीं है कि उसमें सल्यूट कौन सा है। अगर यहां यूरिया लिखा होता तब भी आंसर यही आता, अगर यहां पर एसिटिक एसिड लिखा होता तो भी आंसर यही आता, क्योंकि x बराबर में जो आ रहा है मोलैलिटी, मोलैलिटी और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट के मोलर मास की हमें कोई जरूरत नहीं है। ध्यान रखिए इस बात का। अच्छा, अगर मैं ये कहूं बेटा कि हमें मोल फ्रैक्शन दे रखा है और मोलैलिटी निकालनी है, क्या दे रखा है? मोल फ्रैक्शन। जैसे अगर मान लेते हैं दिया हो 40% बाय वेट ऑफ NaOH, मैं यहां पर कर दूं 8% बाय वेट ऑफ NaOH is present in solution, is present in aqueous solution। अब ये दे रखा है, अब वो कह रहा है कि मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन दोनों निकालिए। क्या क्या कह रहा है? मोलैलिटी निकालना है और मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब देखिए परसेंटेज बाय वेट दे रखा है, अब हम क्या करें? इसका मतलब बाय वेट का मतलब हुआ बेटा कि 8 ग्राम ऑफ NaOH is present in 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ध्यान रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 8% बाय वेट का मतलब है 8 ग्राम NaOH is present in 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। हमें क्या क्या चाहिए? हमें मोलैलिटी या मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमारा एम क्या है, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि हमें ये किसी तरीके से पता चल जाए कि सल्यूट का मास क्या है, सॉल्वेंट का मास क्या है। अगर ये दोनों चीजें पता चल गई तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं। देखिए मास ऑफ सल्यूट 8 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यानी वाटर कितना होगा? 100 माइनस 8 एंड इट इज 92 ग्राम्स। अब देखिए यहां पर हमें क्या चाहिए? मोल्स। तो मोल्स ऑफ NaOH कितना होगा? इट इज 8 अपॉन 40। 8/40 निकाल लिया जाए इसको, कितना हो जाएगा? 1/5 इट इज 0.2। क्यों? बात समझ में आ रही है? 0.2 मोल्स NaOH के। एंड मोल्स ऑफ वाटर कितना होगा? देखिए 92/18। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन कर लें, कोई प्रॉब्लम? अप्रोक्सीमेशन मतलब कि इसको हम कर दें 5। तो अब हमें पता चल गया 5 मोल्स हैं वाटर के और 0.2 मोल्स हैं NaOH के। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? मोल्स ऑफ NaOH, मोल्स ऑफ वाटर एंड मोल्स ऑफ NaOH, ये हो जाएगा 0.2/5
5.2। इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, कोई परेशानी? तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, मोल फ्रैक्शन। मोलैलिटी अगर निकालनी है तो हमारा काम बन चुका है 0.2। अब देखिए सॉल्वेंट का मास कितना है, 92 ग्राम। यहां पर क्या लिख देंगे, 92 इंटू 1000, ये आ जाएगा हमारा मोलैलिटी। यानी मैंने आपको बताया कि अगर बेटा, अगर मान लेते हैं कि सॉल्यूशन दे रखा है और उसमें में क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन में दिया है परसेंटेज बाय वेट ऑफ सॉल्यूट, तो हम कैसे मोलैलिटी निकाल सकते हैं और कैसे कैसे मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। बहुत आराम से करिए, कॉपी निकालिए, उस पर बाकायदा लिख लिख के बोल बोल के करिए बेटा, आपके फ्यूचर के लिए है। आप जितना इसको 2-2 3-3 बार करेंगे और न्यूमेरिकल्स निकलते चले जाएंगे। चलिए अब इसी में थोड़ी सी बात को बढ़ाते हैं। अगर मोल फ्रैक्शन दे रखा है 0.4 दे रखा है मोल फ्रैक्शन, 0.4 मोल फ्रैक्शन of glucose in its aqueous solution, in its aqueous solution। अब देखिए 0.4%, 0.4 मोल फ्रैक्शन दे रखा है। अब इससे हम कैसे करें, देखो बेटा एक चीज बताते हैं, बहुत बढ़िया बात बताते हैं। विजुअलाइजेशन करना बहुत जरूरी है, इमेजिनेशन करना बहुत जरूरी है सवालों के लिए। देखिए मान लेते हैं कि हमने एक टैंकर लिया, बहुत ध्यान से देखिए। टैंकर में क्यों कहता हूं पता है, टैंकर इसलिए कहता हूं सिर्फ, और कोई इसका कॉज नहीं है, कि हमने बता दिया इसमें बल्क में है, ये बल्क में रखा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ये बल्क में रखा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। और इसमें जो है इसका मोल फ्रैक्शन कितना है, 0.4, ठीक है। हमने एक बड़े से जार में निकाल लिया, फिर हमने यहां से एक छोटे से फ्लास्क में निकाल लिया सॉल्यूशन को। तो अगर मोल फ्रैक्शन 0.4 यहां पर है तो यहां भी 0.4 ही होगा और यहां भी 0.4 ही होगा, क्योंकि मोल सॉल्यूशन सेम है। मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको डिस्कस किया था, तो बताया था व्हेन द सैंपल इज टेकन आउट फ्रॉम द बल्क there is no change in molarity, molality, normality, formality, strength of the solution and mole fractions। अब जरा इसको फील कराता हूं मैं, देखिए मैंने लिखा 0.4, क्या मैं इसे लिख सकता हूं 4/10, कोई परेशानी बोलिए, 4/10 लिख सकता हूं, क्या इसमें चेंज आया, कोई नहीं। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 40/100, कोई चेंज है? क्या मैं इसे लिख सकता हूं 400/1000? क्या मैं लिख सकता हूं 4000/10,000? कोई अंतर हो तो बताइए। यानी इसका मतलब क्या है, 4 मोल्स, अब देखिए इसको मैं तोड़ रहा हूं, 4 मोल्स अगर पड़े हैं सॉल्यूट के, तो इसका मतलब 6 मोल्स किसके हैं, सॉल्वेंट के। क्योंकि हमें पता है मोल फ्रैक्शन क्या होता है, स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। यहां दोनों वैल्यू सेम रहेंगी। अगर यहां 4 लिखा है तो मैं यहां 4 लिखूंगा, तो यहां हमें 6 लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने यहां 40 लिखा तो मुझे 40 + 60 लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर 400 लिख रहा हूं
तो मुझे लिखना पड़ेगा 400 प्लस 600। देखो ये सब मुझे बताने का फायदा तभी है जब आप इसको मन लगा के पढ़ रहे हैं, ये विजुअलाइजेशन है केमिस्ट्री का, तभी फायदा है। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्वांटिटी बढ़ती चली जा रही है। देखिए क्वांटिटी यहां पर ये मान लीजिए ये वाला था, यहां पर 4 मोल्स सॉल्यूट के, 6 मोल सॉल्वेंट के। यहां पर क्या होगा, 40 मोल सॉल्यूट के, 60 मोल सॉल्वेंट के। यहां पर क्या होगा, 400 मोल है सॉल्यूट के, 600 मोल सॉल्वेंट के। मोल फ्रैक्शन में कोई चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्वांटिटी चेंज हो रही है, मोल फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो अब हमें यहां से क्या पता चल गया, देखिए यहां पर क्या हो रहा है, बोल बोल के करिएगा बेटा। अब देखिए मैं इसी से निकालता हूं सब कुछ। अब मैं अगर कहता हूं 4 मोल सॉल्यूट के हैं, 4 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 6 मोल्स, मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं इसके लिए, 4 मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी ग्लूकोज are present in 6 moles of water। एक्वा सोल्यूशन है बेटा, तो इसका मतलब 6 मोल्स किसके हुए, वाटर के। अगर मुझे मोलैलिटी निकालना है, मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि अगर मोलैलिटी दी है, मोल फ्रैक्शन निकालना, सबसे पहले मैंने बताया। अब मैं क्या बता रहा हूं, मोल फ्रैक्शन दिया है, मोलैलिटी निकालना। अगर मोल फ्रैक्शन आपको दे रखा है, आप खट से मोलैलिटी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए 4 मोल्स यानी जो मोलैलिटी दे रखी है उसको मैंने ऐसे लिख लिया, 4 मोल्स किसके, सॉल्यूट के, 6 मोल्स किसके आ गए, वाटर के। तो देखिए मोलैलिटी क्या होती है, N/Y/1000। जो भी मोल फ्रैक्शन दिया है, मोल्स लिए, मैंने ये लिख लिया। यहां पर Y क्या है, बोलिए Y क्या है, हाँ बिल्कुल सही, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे, 6 मोल्स है, 6 इंटू 18, ये मास हो गया ना। 6 मोल्स अगर वाटर के हैं बेटा तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 18 इंटू 1000, ये आ गया मोलैलिटी। क्या परेशानी, सॉल्व कर लीजिए। यानी अब आपको ये क्लियर हो गया कि हम कैसे मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, और अगर मोल फ्रैक्शन दे रखा है तो कैसे हम निकालेंगे मोलैलिटी। यहां पर ऐसा ही दिया होगा, कुछ ना कुछ हमेशा पॉइंट में दिया होगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन 1 से कम होता है। तो जैसे भी दिया हो, मान लीजिए आप सोच रहे हो कि और कुछ दिया हो, तो कैसे करेंगे, देखिए मैं इसको हटा के बता रहा हूं। सपोज करिए कि 0.25 दे रखा है मोल फ्रैक्शन, कुछ नहीं, बहुत आसान है, आप इसको तुरंत ऐसे लिख दीजिए, 25 प्लस 75। आपको पता चल गया 25 मोल्स अगर सॉल्यूट के हैं तो 75 मोल्स किसके हैं, सॉल्वेंट के। हो गया, मोलर मास से मल्टीप्लाई करो, सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। कितना आसान है, देखिए बस विजुलाइज करने की जरूरत है, और जो रजिस्टर आपने रख रखा है उस पर बार बार लिखने की जरूरत है। कैसे नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। चलिए, तो देखिए मैंने जो आपसे कहा था कि मैं आपको वीडियो लेक्चर के स्टार्टिंग मैंने बोला था आपको कि पहले मैं बताऊंगा मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन कैसे, फिर मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी कैसे। इसमें मैंने एक बात आपको एक एडिशनल बताई कि अगर परसेंटेज बाय वेट दिया हो तो हम कैसे मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं रिलेट करने जा रहा हूं मोलैलिटी को मोल फ्रैक्शन के साथ, जिससे कि अगर मान लेते हैं ऑप्शन में लिखा आ जाए तो आप आसानी से कर सके, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए हमें पता है कि मोलैलिटी का फार्मूला क्या है। मोलैलिटी का फार्मूला है, ये होता है मोलैलिटी का फार्मूला। मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है। Y है मास ऑफ सॉल्वेंट, N है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और स्मॉल m है मोलैलिटी। अगर मैं कहूं कि मैंने इसको M2 से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, क्या इसकी सेहत पर कोई असर पड़ेगा? किसकी सेहत पर? इस रिलेशन की सेहत पर। जो सामने रिलेशन लिखा है, M2 से अगर डिवाइड कर दूं तो कोई असर नहीं पड़ने वाला,
और आपको मैं ये बता दूं कि M2 क्या है। इट इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मैंने हमेशा M2 ही लिया है मोलर मास सॉल्वेंट के लिए। तो बेटा ये बताओ ये क्या कहलाएगा? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, N अपॉन कैपिटल N। ये कैपिटल N हो गया कि नहीं हो गया? ये कैपिटल N हो गया। M2 और नीचे लिख लें और ये 1000। ये M2 यहां आ गया। देखो ध्यान से, क्या समझ में आ रहा है? रजिस्टर पे एक बार इतना कर लो पहले, फिर उसके बाद वीडियो देखो। वीडियो पॉज किया, रजिस्टर पे इतना लिख लो, फिर देखिए। अब M2 को इधर ले जाओ, 1000 को नीचे ले आओ, यानी ये क्या आ गया? ये रिलेशन आ गया। अच्छा, अब ये लिखा हुआ है मोलैलिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000 इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। चलिए आगे बात करते हैं। भाई अगर ये ऐसे लिखा है और मैं इसे शीर्षासन करा दूं तो कोई परेशानी है क्या? क्या मैथमेटिकल रिलेशन पे कोई समस्या आने वाली है? नहीं आने वाली है, नहीं आने वाली है। मैथमेटिकल रिलेशन पर कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। अच्छा, अब मैं अगर इसमें दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं, कुछ होगा? नहीं। मैथमेटिकल रिलेशन में अगर दोनों तरफ कोई चीज ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, कोई असर नहीं पड़ता। मैं एलसीएम ले लूं इसका, देखिए ये आ गया। अब ये क्या है, कुछ नजर आ रहा है? नहीं आ रहा नजर? देखो क्या लिखा है, कुछ नजर आ रहा है? नहीं आ रहा? अरे तुरंत इसको पलट दो, उठा के रिवर्स कर दो। अभी शीर्षासन कराया था ना, अब इनको कह दो सीधे खड़े हो जाओ, दिखने लगेगा। देखिए ये आ गया। अब ये क्या है? ये मोल फ्रैक्शन नहीं तो क्या है? ये मोल फ्रैक्शन है। तो हमारा रिलेशन आ गया x बराबर ये आ गया मोल फ्रैक्शन। देखिए क्या परेशानी है, अब हमारा मोल फ्रैक्शन मोलैलिटी के टर्म्स में आ गया। स्मॉल m पता है, M2 पता है। देखिए जरा से इसको सॉल्व करते हैं जरा। देखिए हमारा आया मोल फ्रैक्शन स्मॉल m M2 MM2000, ये आ गया। हम क्या करें, इसमें M2 को नीचे कॉमन ले लें, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। M2 को काट दीजिए, इतना M2 को काट दीजिए, क्या आ गया? x बराबर, देखिए ये वही आ गया जो हम आपको स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था। ये वही रिलेशन आ गया, मोल फ्रैक्शन मोलैलिटी के टर्म्स में आ गया। M2 क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर 2-3 बार कॉपी पे कर लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो बेटा, अगर मैं एक्वस सोल्यूशन कह दूं तो क्या हो जाएगा? x m अपॉन m प्लस 1000 अपॉन 18, क्योंकि मोलर मास वाटर का कितना होगा? 18, तो हम लिखेंगे x बराबर m अपॉन m प्लस 55.5। ये आ गया रिलेशन। मेरी बात समझ गए? तो आप बढ़िया से इसको रिवाइज करिए, ठीक से करिए और प्रॉपर एसकेवी चैनल पे बने रहिए। और इस वीडियो को आपको क्या करना है पता है? हाँ, कमेंट करना है, इस पे लाइक करना है और एसकेवी चैनल पर बने रहिए। दैट्स ऑल।